दोस्तों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अकेले ही आगे बढ़ जाइए। किसी का इंतजार मत कीजिए, कोई साथ चलने वाला नहीं है। क्योंकि संघर्ष इंसान अकेला करता है और सफलता के बाद दुनिया साथ आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 18 साल के बाद राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। पूरे 18 साल के बाद इनका प्रभाव अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राहु अभी वृद्ध अवस्था में, मृत अवस्था में। 15 सितंबर से राहु की डिग्री बदल जाएगी, राहु 23 डिग्री में आ जाएंगे। 4 अवस्थाएं होती हैं: वृद्ध अवस्था, युवावस्था, किशोर अवस्था और बाल्य अवस्था। अब वृद्ध अवस्था से निकलकर 15 सितंबर से आ जाएंगे ये युवा अवस्था में। अब सभी राशियों के लिए, सभी राशियों के जातकों के लिए बहुत शुभ होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया है पूरे 18 साल के बाद। जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, इस राशि में राहु बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। पराशर जी ने क्लियर लिखा है, शनि की भी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, राहु की भी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, दोनों परम मित्र हैं। जब कुंभ राशि में जब जब राहु आएंगे तब तब बहुत ही अच्छे फल देंगे, अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे फल देंगे। आज बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि कईयों के फोन आए, हमारे पास कॉल आई, मैसेज आए कि आपने कहा था कि राहु आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब बस इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। अब 15 सितंबर के बाद सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। सबसे पहले ये देखना है आपने कि जन्म कुंडली के अंदर राहु कैसे हैं आपके। हम्म? अगर राहु खराब है जन्म कुंडली के अंदर तो अभी से तैयारी कर लीजिए। अगर कहीं जाना होता है तो पहले तैयारी कर लेते हैं ना। अब ग्रह आ रहे हैं, अच्छा शुभ फल लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले तैयारी कर लीजिए। उस ग्रह का विश्लेषण करवाइए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उपाय कीजिए। ग्रह अच्छे हो जाएंगे, राहु अच्छे हो जाएंगे, बहुत शुभ फल देंगे। ध्यान देना, जब राहु जब देने पे आते हैं तो छप्पड़ नहीं अंबर फाड़ कर देते हैं। फिर एक और भी ध्यान रखना, जब लेने पे आते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ देते हैं। जब खराब होंगे तो सब कुछ छीन भी लेते हैं ये। इसलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है आपने। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, किसी से भी करवाइए। राहु क्या है? चतुर, चालाक, चौकन्ने, कूटनीति, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाकर आपको आगे बढ़ाएंगे, काम करने का तरीका बताएंगे, जिंदगी जीने का तरीका बताएंगे। कईयों के पास आपने देखा है अपार धन संपदा होती है, पैतृक संपत्ति होती है, अपना खुद बहुत कमाते हैं, लेकिन जीने का तरीका नहीं है उनके पास। टूटी हुई साइकिल लेके चलते हैं, फटे हुए कपड़े डाल के चलते हैं, है ना? क्योंकि राहु उनको सही तरीका नहीं बता रहे हैं। राहु हमें बताते हैं क्या सेविंग कहाँ करनी है, फ्यूचर के लिए क्या इन्वेस्ट करना है और अपने ऊपर क्या खर्च करना है, ये सब राहु का काम है। गुरु, शुक्र, शनि सब कुछ देते हैं, राहु देते भी बहुत कुछ है, सबसे बढ़ के देते हैं। उस खास सबसे बड़ी चीज है खर्च करने का तरीका बताते हैं राहु। अब चतुराई से सब कुछ आपको देने वाले हैं। कर्क राशि बहुत भावुक होते हैं वैसे भी, कर्क राशि वाले, है ना? थोड़ी सी भी कठिनाई आए अपने दिल पे, अपने मन पे लगा लेते हैं, क्योंकि इनका स्वामी है चंद्रमा। मन मन बेचैन हो जाता है इनका छोटे छोटे काम में। अब घबराना नहीं है, अब बहुत कुछ मिलने वाला है, परिवर्तन हो रहा है बहुत जबरदस्त आपके लिए, बहुत जबरदस्त। ऐसा होगा कि आप पीढ़ियां याद रखेंगी जो आपको 15 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक मिलने वाला है, बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। राहु बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं आप, बहुत कुछ देंगे आप। ये दोस्तों जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर चंद्रमा विराजमान है, 4 नंबर पर, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं? कर्क राशि के 8th हाउस में।
8वां घर राहु के लिए अच्छा है। 6, 8, 12, 3, 6, 11, यहाँ राहु बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत ही शुभ फल देते हैं। कहते हैं त्रिक भाव 6, 8, 12, यहाँ पाप ग्रह बहुत बढ़िया फल देते हैं। राहु यहाँ बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। यहाँ गोचर 8वां घर किस चीज का कारक है ये? 8वां घर है रहस्य में, कुआं है एक प्रकार का, खोज। अचानक अचानक काम चल भी पड़ते हैं, अचानक काम बंद भी हो जाते हैं। लगी लगाई जॉब छूट भी जाती है, चलते चलते काम बंद भी हो जाते हैं, और बंद काम चलने भी शुरू हो जाते हैं। जॉब छूटी हुई है, सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अचानक जॉब लग भी जाएगी। ये काम अब होगा। यहाँ जिनके काम बंद हो गए थे, बिजनेस एकदम ठप हो गए थे, कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही थी, बहुत परेशान हो गए थे, कर्जे ले रहे थे, बार बार कर्जे ले रहे थे, कर्जे को उतारने के लिए फिर कर्जा ले रहे थे, ये काम चल रहे थे आपके। नौकरी छूट गई थी, परेशान बहुत हो गए थे, अपने आप को कुछ करने की कोशिश भी की आपने, बोलटू उल्टे सीधे विचार भी आया आपको। लेकिन अब राहु 15 सितंबर से आ जाएंगे। थोड़ी सी पैशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ मिलने वाला है आपको। यहाँ सब कुछ मिलेगा। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये, बहुत ज़बरदस्त। जो ज्योतिष करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, बहुत बेस्ट समय है। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, बहुत कुछ मिलने वाला। अगर आपका पैसा कहीं रुक गया है, डूब गया है, मिल नहीं पा रहा है, आपने सोच लिया कि नहीं मिलने वाला, भूल गए बिल्कुल, अब वापस आपको मिल सकता है। अगर पैतृक संपत्ति आपको पता ही नहीं है कि आपकी पैतृक संपत्ति कहाँ है, वो पैतृक संपत्ति, वो भी कोई ना कोई खोज खबर उसकी आ जाएगी। पैतृक संपत्ति भी आपको यहाँ मिल जाएगी। 3 दृष्टियाँ होती हैं राहु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में। विदेश के कारक तो वैसे ही राहु हैं, विदेश के कारक हैं, और जो विदेश में अब जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुल गए हैं। 15 सितंबर से विदेश जाने के योग आपके बन गए हैं। 100% जा सकते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए, काम करने के लिए, यहाँ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं विदेश से, वो भी काम आपके अब हो जाएंगे। ट्रैवलिंग होंगी लंबी, लॉन्ग ट्रैवलिंग होंगी, लंबी यात्राएं होंगी, खर्चा भी होगा, लेकिन धर्म के प्रति खर्चा होगा। अपने मतलब क्या है, देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान लगेगा, धर्म की तरफ आपका ध्यान लगेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, झुकाव हो जाएगा धर्म की तरफ आपका, वहां आपका खर्चा होगा। देखो, कमाते किस लिए हैं? खर्च करने के लिए कमाते हैं ना। अब कमाइए, खर्च कीजिए। ये राहु बताएंगे आपको कहाँ क्या खर्च करना है। किसी न किसी संस्था से भी जुड़ जाएंगे आप, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। यहाँ से दृष्टि जाएगी राहु की आपके 2nd हाउस में। 7वीं दृष्टि है ना, 5, 7, 9, 3 दृष्टियां होती हैं। 2nd हाउस क्या, वाणी का स्थान है, ध्यान देना। यहाँ वाणी में अग्रेसिव पर नहीं आना चाहिए, जिद्दी पर नहीं आना चाहिए, झूठ नहीं बोलना आपने। राहु झूठ बुलवाते हैं, चतुर चालाक जो करने हैं ना, झूठ भी बुलवाते हैं। थोड़ा सा आपको नशे की तरफ भी, उल्टी आदतों की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, केयर करनी है, जुबान पर कंट्रोल करना है। ये कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। धन बहुत आएगा, सेविंग बहुत होगी, बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से मन मुटाव मत कर बैठना। ऐसा रहो आपके पति पत्नी के संबंध बिगड़ जाए, जो लव रिलेशन में है उनकी आपस में दूरी हो जाए, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, किसी से भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं करना। ऐसे बेचैनी होगी तो आप काम नहीं कर पाते। तो तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी आपके? 4th हाउस में। प्रॉपर्टी का स्थान है ये। प्रॉपर्टी 100% आप खरीदेंगे, कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे। घर की चेंजिंग कर सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे एसी वगैरह, एसी फ्रिज वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीद सकते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ गई है, वो खरीद सकते हैं आप। राहु इसी चीज के कारक हैं, ध्यान देना। ज्वेलरी खरीद सकते हैं, घर के मतलब खुशियां बढ़ाने के लिए, घर का माहौल सुधारने के लिए बहुत कुछ करेंगे आप। लेकिन ध्यान देना, माता का घर भी है, माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आपके प्रति चिंतित नहीं होनी चाहिए।
आपका मनमुटाव अपनी माँ से नहीं होना चाहिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। कहते माता और पिता का आशीर्वाद सब कुछ दे देता है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा अगर माँ पिता का आपको वो आशीर्वाद प्राप्त होगा तो। ये राहु जो जबरदस्त चमत्कार करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा चमत्कार आपने देखा नहीं होगा, वर्षों याद रखेंगे, 7 पीढ़ियां आपकी याद रखेंगी, ऐसा चमत्कार होने वाला है आपके साथ। मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है कर्क राशि वालों को। अब भावुकता छोड़िए, अब ध्यान कीजिए क्या क्या मिलने वाला है आपको, उसकी तरफ ध्यान जाइए, तैयारी कीजिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी है चंद्रमा, माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, पहले ही बताया। ओम श्राम श्रीम श्राम साह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें, असहायों की मदद करें, सतनाजा 7 ग्रेन्स का दान करते रहें, हर शनिवार को 7 ग्रेन्स का दान करें, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, बुजुर्गों की सेवा करें, असहायों की मदद करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।